सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं दिलबाग सिंह AWPL डिस्ट्रीब्यूटर आज आपके सामने AWPL का प्लान प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं। इस प्लान को आप लोग ध्यान से समझिए और अपने परिवार के स्वास्थ्य को बिल्कुल अच्छा बनाइए और दूसरों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाइए। इसके साथ ही आप एक अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्लान प्रेजेंटेशन को आप थोड़ा ध्यान से समझें। धन्यवाद। हमारी संस्था AWPL बेसिकली हेल्थ और वेल्थ पे काम करती है। ये आप देख सकते हैं, हमारी संस्था के कुछ अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन हैं। चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड, जो राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी द्वारा हमारे MD मिस्टर संजीव कुमार जी को दिया गया था। उसके बाद पुलवामा हमले में हमारे MD सर ने 11 लाख रुपए कैश में शहीदों के परिवारों के लिए दिए। इसके बाद ये देख सकते हैं आप, स्लीपियस वेलनेस डोनेट किए 25 लाख रुपीज़ PM केयर फंड में अगेंस्ट पेंडामिक कोविड-19। उसके बाद मिलियंस ब्रेन्स अवार्ड 2019 हमारे को मिला। भारत शौर्य श्री अवार्ड हमारे को मिला। इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड हमारे को मिला। संकल्प से सिद्धि अवार्ड हमारे को मिला। इसके बाद भी हमारे को बहुत से अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशंस मिले हैं। बेसिकली हमारी कंपनी 2014 को 9 नवंबर को द्वारका सेक्टर 17 में स्टार्ट हुई थी, न्यू दिल्ली में। और इस कंपनी की शुरुआत हमारे MD संजीव कुमार जी ने की थी, जो बेसिकली आर्मी से बिलोंग करते हैं, आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हैं। इसके बाद हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट पे काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का मतलब है कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होगी प्रोडक्ट की और डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डायरेक्ट कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें जो बीच वाले खर्चे हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर, ये इत्यादि खर्चे, स्टोरेज का खर्चा, विज्ञापन का खर्चा, ये सब खर्चे बच जाते हैं। वो ही खर्चे हमारे को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। तो लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं कमा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में आप अगर एक अच्छी कंपनी के साथ आकर और अच्छी नेक और नीयत से अगर आप काम करते हैं तो आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये हमारे MD संजीव कुमार जी हैं। ये हमारी कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये हमारी संस्था के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आप गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं इनको। अभी हम आते हैं अपने प्लान प्रेजेंटेशन पे। बेसिकली हमारा शरीर है वो इन चीज़ों से मिलके बना होता है: पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर इत्यादि से मिलके बना होता है। इनका अनबैलेंस होने पर, कम या ज़्यादा होने पर हमारे अंदर ये निम्न प्रकार के रोग आ जाते हैं: मधुमेह, रक्तचाप, पाचन तंत्र विकार, तंत्रिका विकार, हृदय रोग, हड्डी और जोड़ विकार, आँखों की समस्या, शरीर में दर्द, याददाश्त में कमी, बालों का झड़ना आदि रोग आज आप जीवन में खुद या अपने परिवार में देख रहे होंगे। मानव शरीर की रचना इस प्रकार से बनी हुई है: परमाणु, कोशिका, ऊतक, अंग और शरीर। आज के दिन में आप अगर 10 लोगों से ये बात पूछते हैं कि आप स्वस्थ हैं या बीमार हैं, तो 10 में से केवल 1 लोग आपको स्वस्थ मिलेंगे, 1 लोग बीमार मिलेंगे, बाकी के 8 लोग अस्वस्थ मिलेंगे। आप अपने परिवार में खुद देख सकते हैं इन चीज़ों को। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी चीज़ की दवाइयाँ खा रहा है, किसी को BP की, किसी को शुगर की। हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये WHO की अलार्मिंग है, जो आप देख सकते हैं। भारत दुनिया की मधुमेह राजधानी है, भारत दुनिया की कैंसर की राजधानी है। अधिकांश भारतीय दिल की बीमारियों के कारण मर जाते हैं। कई भारतीयों को पाचन तंत्र विकार हो रहे हैं। भारत में 6 में से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी न कभी मस्तिष्क विकार हो रहा है। इन चीज़ों को आप खूब ध्यान से अपने जीवन काल में या अपने परिवार में देख रहे होंगे। इसके बाद पहले के समय में लोग लंबा जीवन यापन करते थे और कम समय बीमार रहते थे, लेकिन आज के दिन में
शॉर्ट जीवन जीते हैं और लंबे समय तक बीमार रहते हैं। ऐसा क्या गलत हुआ है, इसी के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। पुराने समय में ये सब रोग हमारे को देखने को मिलते थे। मलेरिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, ये इत्यादि रोग थे जो पुराने समय में देखने को मिलते थे। लेकिन थैंक्स कहेंगे हम अपनी मेडिकल साइंस का, जिन्होंने इन सभी रोगों पे काबू पा लिया है। लेकिन वर्तमान समय में हमारे ये निम्न प्रकार के रोग आपके सामने हैं, जिसमें से ओस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी इत्यादि रोग आज के दिन में आ गए हैं। तो क्या गलत हुआ है? कुछ तो गलत हुआ है जिसके कारण आज हमारे ये रोग हो रहे हैं। गलत ये हुआ है कि पुराने टाइम में हम अच्छा भोजन करते थे, विटामिन, सूक्ष्म मात्रिक तत्व, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, रेशे, ये इत्यादि, प्रोटीन, अमीनो, पानी वगैरह सब कुछ अच्छी डाइट के द्वारा लेते थे। दूध दही का खाना था, सब कुछ अच्छा खाते थे, इसलिए पुराने समय में लोग लंबा जीवन यापन करते थे स्वस्थ रहकर। आज के टाइम में क्या गलत हुआ है? आज के टाइम में हम पर डे मांस, मछली ये सब खाते हैं। उसके बाद हम चीनी इतनी खाते हैं, शराब, दवा, हर व्यक्ति कुछ न कुछ दवा खाता है। उसके बाद पिज्ज़ा, बर्गर, तली हुई चीज़ें, तेल की चीज़ें, उसके बाद केक वगैरह हो गए आपके, ये सब चीज़ें आज के दिन में लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस कारण आज के दिन में हर एक व्यक्ति अस्वस्थ रहता है, किसी न किसी प्रॉब्लम से ग्रसित रहता है। अच्छा, इसके अलावा हमारी मांग के मुकाबले आपूर्ति कम हुई है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है तो प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ी है, खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है। तो उसके कारण ये खाद्य पदार्थों को दवाइयों से बनाया जाने लग गया, तो इसके कारण और ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन हमारा स्वास्थ्य और गिरता चला जा रहा है। पुराने समय में मान ले ये मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे, आज के समय में ओवन आ गया, उसमें बॉयल खाना खाते हैं हम। उसके बाद भंडारण हो गया, परिवहन हो गया, इन सब की समस्याएं हैं। इसलिए प्रोडक्ट्स में जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और वो हमारे शरीर में जहर के रूप में काम कर रहा है। ये देख लीजिए, आज एक किसान अगर अपनी फसल में ये दवाइयाँ नहीं डालेगा तो उसकी फसल होगी ही नहीं। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक के आप नुकसान देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक कितनी नुकसानदेह चीज़ है। फास्ट फूड का आपको पता है, आइसक्रीम का आपको पता है। इसके अलावा इन चीज़ों से हम बच भी सकते हैं, अगर ये चीज़ें हम नहीं खाएं तो इन चीज़ों से हम बच भी सकते हैं। लेकिन क्या आप वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से और रेडिएशन से बच सकते हैं? आपका एक मोबाइल है, ये इतनी रेडिएशन छोड़ता है कि एक प्रेग्नेंट लेडीज़ का अबॉर्शन करवा सकता है। ये आप इस चीज़ को गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि रेडिएशन कितनी खतरनाक चीज़ है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया कि आज के समय में निम्न प्रकार के रोग हैं, ये जैसे डायबिटीज़ हो गया, हृदय रोग हो गया, गठिया, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, उसके बाद आर्थराइटिस हो गया, एलर्जी है, उसके बाद पथरी है, स्त्री रोग है, लीवर की समस्या है। ये सब चीज़ें आपको प्रतिदिन देखने को मिलती हैं। तो क्या किया जाए कि हम अपने उच्चतम स्वास्थ्य को वापस लेके आएँ? इसी पे बेसिकली हमारी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम करती है। हमारी कंपनी मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है: हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे, आप देख सकते हैं, ये इम्यूनोडोक है, उसके बाद थंडर ब्लास्ट है, जॉइंट करेटर ऑयल है। इन प्रोडक्ट्स की अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अपने उसी नाम से हैं जिनका जो काम है, जैसे ऑर्थोडोक हो गया घुटनों से संबंधित समस्या के लिए, गाइनोडोक महिलाओं से संबंधित समस्या के लिए है, डायबिटीज़ से संबंधित समस्या के लिए डाइबोडोग है, लीवर से संबंधित लीवोडोग है, पंच तुलसी बहुत ही अच्छी तुलसी है, 5 तुलसियों का रस है। अगर जिस व्यक्ति ने कंटिन्यू पंच तुलसी का इस्तेमाल किया होगा उनको पता होगा। और बाकी कंपनियों की जो पंच तुलसी है और हमारी पंच तुलसी है उसमें आप फ़र्क देख सकते हैं। केवल 1 गिलास में 1 बूंद डालने से आपको पूरे के पूरे पानी का जो जितने भी मिनरल्स हैं उसके अंदर और आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं
वो सब के सब टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, एंटीऑक्सीडेंट का आपकी बॉडी में काम करेगा। ये बहुत ही अच्छी पंचतुलसी है। क्लोरोडोक हो गया, उसके बाद वायरोडोक हो गया, कार्डियोडोक हो गया, कफ डोक हो गया, किड डोक हो गया। बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या हो छोटे बच्चों को, हर्बल टी के आपको पता है, हर्बल टी बाकी कंपनियों की और हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसके बाद प्रोडोक हो गया, ओबियोडोक हो गया मोटापे के लिए, स्टोन डोक हो गया पथरी के लिए, उसके बाद पाइलोडोक हो गया पाइल्स के लिए, थायरोडोक हो गया थायराइड के लिए, फीवोडोक हो गया किसी प्रकार की फीवर के लिए, नोनी जूस हो गया किसी भी त्वचा संबंधित रोग, कैंसर वाले पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। एलोवेरा जूस हो गया, एलोवेरा का आप सब लोगों को पता है। ब्रेन डोक हो गया, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या हो। उसके बाद त्रिफला रस हो गया, त्रिफला रस पेट से संबंधित कोई भी समस्या के लिए। बीटोन जेल हो गया, महिलाओं के लिए है ये। एडिक्टोडोक हो गया, कोई भी एडिक्शन है, नशे से ग्रसित है। जेसी जेल हो गया, घुटनों पे लगाने के लिए। एलर्जी डोक हो गया, किसी प्रकार की एलर्जी। वाइन डोक हो गया, किसी प्रकार की वाइन्स की समस्या के लिए। उसके बाद एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर हो गया, प्राश डोक हो गया, एक्स हेयर डोक हो गया, आयुष्कोच पाउडर है, जिनोडोक है, एक्स वाइट ग्रास पाउडर है, गेहूं की हरी पत्तियों से बना हुआ पाउडर। एक्स हर्बल फेस वॉश है, एलोवेरा कोकुम्बर क्रीम है, हेलोडोक है बेड़ियों के लिए, एक्स एलोवेरा सेफ्रॉन जेल है, एक्स हर्बल फेस वॉश है, एक्स हर्बल फेस स्क्रब है, एक्स हेयर क्रीम है, हेयर डोक है। बालों से संबंधित कोई भी समस्या हो, झड़ रहे हो, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हो, या कोई और समस्या हो बालों से संबंधित, दो मुँहे बाल हों, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये काम करता है। एक्स हेयर क्लीनर हो गया, डेंटोडोक क्रीम हो गया। ये क्रीम ही नहीं है, ये बहुत तगड़ी क्रीम है, कोलगेट के रूप में तो काम करती है। उसके अलावा भी बहुत सी बीमारियों पे ये काम करती है। छोटे बच्चे अगर मिट्टी खा रहे हो, उनको थोड़ा पानी में घोल के पिला दीजिए, वो मिट्टी नहीं खाएंगे। कीड़े हों, वो कीड़े उनके निकल जाएंगे। या आपका सर दर्द कर रहा हो, आप सर पे लगा लीजिए बाम की तरह, वो भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। उसके अलावा कहीं कट गया हो, फट गया हो, उस पर आप लगा सकते हैं। जल गया हो, उस पर आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है। बेरी डोग, बेरियों का जूस हो गया, कैप्सूल फॉर्म में है, बहुत सी बीमारियों में काम आता है ये। कुर्कीडोक हो गया, कैंसर वाले पेशेंट के लिए रामबाण है। कुर्कीडोक हल्दी से बना हुआ है। सिबकडोक हो गया, हड्डियों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, सिबकडोक बहुत अच्छा काम करता है। स्लिम डोक पतला होने के लिए। स्टावाडोक है, ये है 0 कैलोरी है। ये इसके जो मधुमेह वाला पेशेंट है उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओमेगा डोक हो गया, ब्रेन का पावर हाउस है। जी कॉफी डोक पाउडर हो गया, मास डोक हो गया, ये सौंफ से बना हुआ है। डीजी डोक पाउडर हो गया, पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो। कुर्की डोक हो गया, हल्दी से संबंधित इम्यून सिस्टम को बहुत ही अच्छा मजबूत करता है। और भी कोई भी प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर, सूजन हो, कुछ भी हो, उनको बहुत ही अच्छा राहत पहुंचाता है ये। मसल्स डॉग पाउडर हो गया, जिम जाने वालों के लिए। स्पेराडोक हो गया, समुद्री शैवाल से बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी तगड़ी चीज़ है। 18 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स का भंडार है। क्लोरोफिल से भरपूर है। एमिनो एसिड के सभी प्रकारों से युक्त है। 65% हिस्सा प्रोटीन है इसमें। गाजर से 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए है। पालक से 50 गुना ज़्यादा आयरन है। गाजर से 10 गुना ज़्यादा कैरोटीन है। दूध से 7 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। अंडे से 6 गुना ज़्यादा प्रोटीन है। फाइटो एंटी एप्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट एक है लेकिन इसके फ़ायदे अनेक हैं। मोरियोडोक हो गया, काउडोक पाउडर हो गया, गाय की खीस से बना हुआ। विटाडोक हो गया, पुरुषों में सेक्सुअल संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, विटाडोक पाउडर बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद हाइट डॉग हो गया, हाइट बढ़ाने के लिए। फिट डॉग हो गया, फिट रहने के लिए, जो बंदा एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, वेट कम करना चाहता है। इम्यूनिटी ड्रॉप हो गया, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। गिलोय कैप्सूल हो गए और गिलोय जूस हो गया। गिलोय का आप लोगों को पता है, कोरोना काल में सबको पता चल गया गिलोय क्या चीज़ है। इसके बाद ये हमारे प्रोडक्टों की रेट लिस्ट है, आप देख सकते हैं। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे होंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइप से अस्वस्थ है
या किसी के परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई रिश्तेदार बीमार है, तो आप लोग इन प्रोडक्ट को यूज़ करके उनको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेदा में इतनी ताकत है, 5000 वर्षों पुरानी पद्धति है, ये बिल्कुल किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। लेकिन हम लोग आज डॉक्टर के चक्कर काटते रहेंगे, उनको पैसे वेस्ट करते रहेंगे, लेकिन फिर भी हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होंगे कभी भी। तो मैं आपसे यही विनती करूँगा कि आप लोग थोड़ी सी इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को एक दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल करें, और उसके बाद आपको बहुत बेहतरीन लगेगा ये चीज़ें आयुर्वेदा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करो, पर आपकी रसोई में भी आयुर्वेदा की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हल्दी हो गई, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जीरा है, उसका आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं, बहुत चीज़ों में काम आता है। सौंफ है, खाने के बाद आप सौंफ को इस्तेमाल करिए, आपको बहुत ठंड लगेगी, पेट में अच्छा महसूस होगा। उसके बाद बहुत सी बीमारियां हैं जिनके हमारे रसोई में ही इलाज है, मेथी दाना हो गया। तो उन चीज़ों को हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। पुराने समय में क्या है कि लोग उन चीज़ों को यूज़ करते थे, उनका पता रहता था, हमारे बुज़ुर्गों को उन चीज़ों को यूज़ का पता था। लेकिन आज के दिन में हम धीरे धीरे उन चीज़ों से दूर जा रहे हैं। तो मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य को ठीक रखिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ही होता है। और अगर किसी भी बंदे को इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत हो तो मेरे को संपर्क कर सकता है। मैं अपने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।